हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है मेरे किरण क्लासेस में। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स हुज वर्टाइसेस आर 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। फाइंड द रेशो, ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। मीन्स यहाँ पे हमें एक बड़ा ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके साइड, उनके साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं और ये जो बिगर ट्राइंगल्स है उसके वर्टाइसेस है, और हमें मिड पॉइंट के ट्राइंगल्स और बड़े ट्राइंगल्स का जो एरिया है उनके रेशो फाइंड आउट करने हैं। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमें ट्राइंगल दिया हुआ है, ABC, ये वर्टाइसेस हैं, लिख लेते हैं हम 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। ओके, ये हमारे वर्टाइसेस हो गए ट्राइंगल के ABC। ए का कोऑर्डिनेट है 0, -1, बी का है 2, 1 एंड सी का है 0, 3। ठीक है, अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनके मिड पॉइंट, ए इसका मिड पॉइंट और ये AC का मिड पॉइंट, तो इसको हमने नेम दिया DEF। DEF है। अगर हम इनको जॉइंट्स करते हैं, इन पॉइंट को अगर हम जॉइंट करते हैं तो एक और ट्राइंगल बना। तो पहले हम इसका फाइंड आउट करेंगे एरिया, फिर इसका फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद दोनों एरिया का रेशोस निकालेंगे। अब तो इसके तो वर्टाइसेस हमें दिए हुए हैं, जो ट्राइंगल है इसके वर्टाइसेस दिए हुए हैं, लेकिन जो हमने मिड पॉइंट को जॉइंट करके जो ट्राइंगल्स फॉर्म किया है उसके वर्टाइसेस हमें नहीं दिए हुए हैं। पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए, E के नहीं दिए हुए हैं और F के नहीं दिए हुए। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, E के और F के, तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट होने के बाद ही हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। अब ये D है, D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके जैसे कि एक तो हम, जैसे हमने अभी किया है, इसको हमने M1 पुट कर लिया, M1, ये M2, इसको 1 ले लिया, रेशो 1, ये हमारा X1, X2, Y1, Y2। उस फॉर्म में भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला पुट करके M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये M1 इंटू ये प्लस M2 इंटू ये अपॉन M1 प्लस M2, ये सेम इसमें भी लगेगा, सेम ये M1 M2 1 रेशो 1 इसमें भी लगेगा, M1 M2 1 1 रेशो 1, मतलब M1 की वैल्यू 1 और M2 की वैल्यू भी 1 होगी, और M1 इंटू ये प्लस M2 इंटू ये अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 इंटू ये प्लस M2 इंटू ये अपॉन M1 प्लस M2। एक तो ये हो गया, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इसमें कैलकुलेशन फार्मूला, बट आंसर उससे भी आएगा। तो लेकिन और इसको एक जो मिड पॉइंट है उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मिड पॉइंट क्या है, जैसे हमने पहले भी किया हुआ है, ये हो गया हमारा X1, X2, Y1, Y2। ये फर्स्ट वैल्यू हमेशा X की होती है, X एक्सेस की, और ये सेकेंड वैल्यू हमेशा Y एक्सेस की होती है। तो 0 + 2 अपॉन 2 -1 + 1 अपॉन 2, तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं, X1 + X2 अपॉन 2, Y1 + Y2 अपॉन 2, जैसा मीन निकालते हैं। ठीक है, तो पॉइंट D
पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला पुट करते हैं। 0 + 2 अपॉन 2 -1 + 1 अपॉन 2। इसमें बस ये ध्यान में रखेंगे कि x + x, y + y और डिवाइडेड बाय 2। 0 + 2 2 अपॉन 2 कॉमा 0 अपॉन 2। तो हमारे पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हो गए 2 2 कैंसिल 1 एंड 0। ये हमारा डी का हो गया, इजीली फाइंड आउट हो गया। वो भी पुट करते वैल्यू इतनी ही आती है। सेकंड नेक्स्ट दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं जब हम क्वेश्चन, तभी भी वैल्यू इतनी ही आती। ठीक है, ऐसे ही हम पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। ई का फाइंड आउट करने के लिए हमारा ये x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y1 ये हो गया, y2 ये हो गया, या x, हाँ तो 2 + 0 ई का फाइंड आउट करने के लिए 2 + 0 अपॉन 2 एंड 1 + 3 अपॉन 2। तो 2 + 0 2 अपॉन 2 4 अपॉन 2 2 2 कैंसिल 1 2 1 = 2 2 2 = 4 2 1 और 2 हमारे ई की आ गई। अब सेम हम ऐसे ही एफ़ का फाइंड आउट कर लेंगे। एफ़ के लिए x1 x2 y1 y2 0 + 0 अपॉन 2 कॉमा -1 + 3 अपॉन 2 0 -1 2 1 0 3 ओके 0 अपॉन 2 एंड 2 2 अपॉन 2 0 2 2 1 इसको बंद कर। तो ये हमारा f का, ये d का कोऑर्डिनेट आ गया 1 0, e का आ गया 1 2 एंड f का आ गया 0 1। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल EABC, ये हमारा D, ये E एंड F है। तो D का कोऑर्डिनेट हमारा आया 1 0, E का आया है 1 2 एंड F का आया है 0 1। अब DEF के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए है। अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट करके निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते हैं हम, हाफ x1 ब्रैकेट y2 - y1 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हो गया इज इक्वल टू हाफ। अब ये जो हमने कोऑर्डिनेट निकाले हैं DEF के, ये हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसे यहाँ पे मैं फिर से लिख लेती हूँ। ये हमारा D है, ये E है और ये F है। तो 1 0 ये x1 y1, E की वैल्यू, E के कोऑर्डिनेट हमारे 1 2 आए हैं, ये x2 y2। F के कोऑर्डिनेट हमारा 0 एंड 1 आया है, ये x3 एंड y3। x1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 है। ठीक है, एंड y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 2 2 माइनस 1 प्लस x2 1 1 माइनस 0 प्लस x3 की वैल्यू 0 एंड 1
y1 माइनस y2, 0 माइनस 2। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। प्लस 1, 1 माइनस 0 1, प्लस 0 माइनस 2, 1/2, 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 0 ज़ा 0, 1/2, 1 प्लस 1 2, that is 1/2 to 2 to cancel, 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारे DEF उसका एरिया आया, एरिया फॉर ट्राइंगल DEF। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारा बड़ा वाला था ABC, उसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एक बार फार्मूला लिखा है, नेक्स्ट टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। 1/2 ब्रैकेट हमारा x1 0 है, 1 माइनस 3 प्लस x2 2 है, 2 3 माइनस माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 1, 1/2 0 माइनस 2 प्लस 2 3 प्लस 1 प्लस 0 माइनस 2, 1/2 0 माइनस 0 मल्टीप्लिकेशन 2 0 प्लस 3 प्लस 1 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 0 2 ज़ा 0, 1/2 ब्रैकेट 8, 1/2 इंटू 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा 4 स्क्वायर यूनिट हो गया। अब लास्ट में देयरफॉर रेशो, ट्राइंगल DEF का एरिया आया है 1 और ट्राइंगल ABC का एरिया आया है 4, तो 1:4। ठीक है, एरिया फॉर ट्राइंगल DEF 1, एरिया फॉर ट्राइंगल ABC, तो ये 1:4। क्वेश्चन नंबर 3 ओवर।